जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज की वोट पे टिकी है, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की राजनीति पे टिकी है, उसके मुखिया जी आज कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट न करें। बहुजन समाज पार्टी में औकात है कि आज भी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी पूरा देश छोड़िए, सिर्फ यूपी में अकेले चुनाव लड़ जाए, पूरा बट्टा धार न लग गया तो कहिएगा। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। एक वीडियो वायरल हो रहा है माननीय अखिलेश यादव जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट मत दीजिए, नहीं तो वोट खराब होगा। बीएसपी अंदरूनी तरह कहिए या बाहरी तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही है। आप लोगों ने वीडियो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वीडियो सुना, अब मैं कुछ तथ्य रखूंगा, जवाब आप लोग दीजिएगा। अब बहुत विनम्रता पूर्वक, मैं माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, बहुजन के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनका सम्मान करता हूं। लेकिन अब जब उन्होंने क्वेश्चन किया है तो कुछ उत्तर भी हम लोगों को खंगालना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कुछ सवाल। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर कितने चुनाव जीते? 2012 में मुख्यमंत्री बने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद बने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। 17 में गठबंधन किए, क्या मिला? कुछ नहीं। 17 5 22 में देख लीजिए, कुछ नहीं मिला। इतना गठबंधन किए, 111 विधायक अकेले लड़के देखिए। 19 में लड़े, बहुजन समाज पार्टी थी, 5 आपके सांसद आए, 10 तो बहन जी के आए, वोट परसेंट लगभग वही था। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इनके पास क्या क्या है? आप बहन जी की बात करते हैं ना, बहन जी का कैडर इतना मजबूत है, आपका कैडर इधर उधर कब हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। अक्सर आप लोग देखेंगे तो मीडिया भी इनके साथ रहती है। हिंदू मुस्लिम इसीलिए होता है, जानबूझ के सोशल मीडिया पे हो या गोदी मीडिया जो होती है, जानबूझ के अखिलेश यादव वर्सेस योगी जी करती है, ताकि मुस्लिम समाज जो हो अखिलेश यादव जी के पास चला जाएगा और हिंदू के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाएगा। चुनाव वैसे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अब हम बताते हैं कुछ बात। अभी बहुत समय नहीं गुजरा है, 2024 का लोकसभा चुनाव आप लोग को याद होगा, और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ वो भी याद होगा। कुछ तथ्य रखूंगा, बताइएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बनाया गया, बहन जी को पूछा तक नहीं गया। माननीय लालू यादव जी ने कहा, उनको कौन पूछता है? अखिलेश यादव जी ने कहा क्या गारंटी है बहन जी की। उसके बाद माननीय रामगोपाल यादव जी ने कहा कि अगर वो गठबंधन में आएंगे तो हम लोग गठबंधन छोड़ देंगे। ठीक, अब सोचिए कि जो बहुजन समाज पार्टी 2019 में भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, बहुजनों की नंबर 1 पार्टी थी, अगर इन लोगों को बीजेपी को हराना होता तो बहुजन समाज पार्टी को क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं आदरणीय बहन जी को उनमें लेते? छोटी सी बात एक और बता दें, चलिए बहन जी बहुत बड़ी नेता है, आप लोगों के पास नहीं आई, चंद्रशेखर रावण आजाद को पूछे आप लोग? नहीं पूछे, वो बात छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा कि ये बीजेपी की मदद करती हैं। अब आइए पॉइंट पे। 2024 का लोकसभा चुनाव बीता, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम पे, संविधान बचाओ के नाम पे कांग्रेस के साथ मिलकर और इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर 45% वोट पाई, 37 सीटें जीती। और उसमें एक और झूठ बता दें आपको, जो मीडिया में नहीं बताया जाता है, सच्चाई। मीडिया में फैलाया गया कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी इसलिए इंडिया गठबंधन के 16 सीटें घट गईं। इंडिया गठबंधन 16 सीटें और पा जाता अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की 37 सीटें नुकसान गई, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में आई।
रिकॉर्ड आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये हो गई 2024 की बात। उसके बाद हुआ उपचुनाव। उपचुनाव ध्यान दीजिएगा, समाजवादी पार्टी के पास यूथ विंग, युवा वाहिनी, अंबेडकर वाहिनी और अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, क्या क्या है, मतलब बहुत सी शाखाएं हैं। इनका IT सेल है, इनका सोशल मीडिया है, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनके साथ गोदी मीडिया भी है जो दिन रात भाजपा वर्सेज अखिलेश यादव, अखिलेश वर्सेज भाजपा करती रहती है। ठीक, उपचुनाव में इनके पास 37 सांसद, 111 विधायक, 10 MLC, सोच लीजिए, 4 राज्यसभा सांसद, इतने लोग मिले हुए थे। ऊपर से कांग्रेस का समर्थन, ऊपर से पूरा मुस्लिम कहिए इनके साथ। अब उपचुनाव में क्या स्थिति थी हम बता दें आपको। मझवा में समाजवादी पार्टी ने 72,815 वोट पाए थे, बहुजन समाज पार्टी ने 34,927 वोट पाए थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। कटहरी में समाजवादी पार्टी को 69,577 वोट मिले, बहुजन समाज पार्टी को 41,667 वोट मिले। फूलपुर में समाजवादी पार्टी को 66,984 वोट मिले, बसपा को 20,342 वोट मिले। खैर में 61,000 मिले, बसपा को 13,000 समथिंग मिला। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी को 27,595 वोट मिले थे, बहुजन समाज पार्टी को 2,736 वोट। ये किस लिए बता रहा हूं, इनके पास इतना साधन, इतने पदाधिकारी, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके साथ गठबंधन, इनके साथ पूरा मुस्लिम समाज, तब इनका प्रदर्शन ये था। बहुजन समाज पार्टी के पास न तो कोई गठबंधन, न इनका IT सेल है बसपा का, न तो एक्टिविटी उतना थी, न बहन जी ने वहां रैली की थी। उस समय आकाश आनंद जी पार्टी में थे, न आकाश आनंद जी ने एक रैली थी। तब ये स्थिति ये थी, तब इनका प्रदर्शन ये था। 45% वोट पाने वाली सब समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ी, 22% पे आ गई। सीटों की स्थिति क्या थी आप लोगों को पता है, दूर मत जाइएगा। अभी अयोध्या में हुआ था उपचुनाव, जहां बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी थी। अभी जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ती वहां कहते हैं कि बसपा लड़ी इसलिए हम लोग हार गए, बसपा लड़ी इसलिए हम हार गए। अब वहां बसपा नहीं लड़ी। इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी, वहां भी 62,000 वोट से हार गई। ये क्रेज है और ये कहते हैं बसपा को वोट मत कीजिए। लेकिन एक बात आप लोग बताइएगा, ये लोग हमेशा बहन जी को टारगेट करते हैं और इनका समाज, दलित समाज पे ही अक्सर शोषण करते हुए। अभी मथुरा कांड भी था, उसके बाद एक ये कांड देख लीजिए, यादव समाज दलित पे अत्याचार, यादव समाज दलित पे अत्याचार। भाई साहब कहीं और लड़ाई होती देखते हैं आप, ठाकुर समाज दलित पे अत्याचार, ब्राह्मण समाज दलित पे अत्याचार। कहीं और भी लड़ेंगे आप लोग, किसी दलित ही मिलते हैं। भाईचारा बनेगा, हम आपको वोट देंगे, जरूर देंगे, लेकिन हमारे नेता रहेंगे तब। 2022 का चुनाव याद है, अखिलेश यादव जी आपके सामने रावण भाई 1 सीट के लिए रोए थे। आपने उनको, ये तो इतना तक गिर गए थे कि रोने लगे कि हमको भैया का दिन तब भी हम साथ चले जाएंगे, तब भी आपने नहीं लिया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, एक बात हमें समझ में नहीं आती है, आप लोग हमेशा बसपा को टारगेट करते हैं। बहन जी ED से डर गई, CBI से डर गई, बहन जी जेल जाने से डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी? उन्होंने घोटाला किया था? आप भी मुख्यमंत्री थे, आपके परिवार में पूरे सांसद हैं, आपका पूरा खानदान पूरा राजनीतिक है। क्या आपके ऊपर जांच नहीं बैठ सकती? अभी 2000 करोड़ का एक खुलासा हुआ है, ये सब नहीं खुल सकता है? आपके आजम खाजी जेल में है, आज तक जेल में है, उनका परिवार पूरा जेल हो आया। क्या आप लोगों ने नरेगा में काम करके सब पैसा इकट्ठा किया है? माननीय बहन जी सबका लूट के पैसा इकट्ठा किए हैं, वो डरती हैं, जबकि उनके ऊपर कितने केस हुए, सब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिला है। एक अफवाह उड़ाते हैं आप लोग। ये एक बात जान लीजिएगा, बसपा में इतना दम है कि पूरे देश में आज भी अकेले चुनाव लड़ती है। आप लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा भी लेते हैं, आपके पास सांसद विधायक सब है, तब भी आप पूरा देश छोड़िए, सिर्फ यूपी में अकेले लड़ जाइए। BSP से और बुरी स्थिति न हुई तब कहिएगा। आपके साथ मीडिया जानबूझ के साथ में रहती है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के आपको 1 to 1 दिखाती है, ताकि जब चुनाव होगा
तो मुस्लिम समाज आपके साथ भाग जाएगा। और हिंदू के नाम पे ओबीसी और आपकी जो 8% यादव जाति है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, वे हिंदू के नाम पे भाजपा पे चली जाती है। और जो बाकी जो बचते हैं ओबीसी में, एससी में, आपके कार्यकर्ताओं के व्यवहार की वजह से, मारपीट, शोषण, अत्याचार की वजह से वो सब भी बीजेपी में चले जाते हैं। भाजपा हारने को तो हार जाएगी। जिस दिन मीडिया में ये चलने लगेगा कि भाजपा की लड़ाई बसपा से है, बसपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, ध्रुवीकरण होगा नहीं, ओबीसी भी आज भी तैयार है बसपा को वोट देगा, मुस्लिम जिस दिन मूव किया उस दिन बहुजन समाज पार्टी कहां पहुंचेगी पता है। अभी स्थिति थोड़ा इधर उधर चल रही है। मुस्लिम समाज सोचे जिस दिन आपसे हाथ छुड़ा लेगा उस दिन आपकी स्थिति क्या रहेगी। इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाना महोदय बंद कीजिए, मिलकर चुनाव लड़िए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात कीजिए। युवा परेशान है, ए टीम बी टीम छोड़िए। कांग्रेस को बी टीम क्यों नहीं करते हैं? आप केजरीवाल जी को बी टीम क्यों नहीं करते हैं? आप चंद्रशेखर आजाद जी को बी टीम क्यों नहीं करते हैं? प्रूफ मैं दूं। केजरीवाल जी जाके गोवा में अकेले चुनाव लड़ते हैं, केजरीवाल जी जाके गुजरात में अकेले चुनाव लड़ते हैं, केजरीवाल जी जाके राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं, केजरीवाल जी आके यूपी में अकेले चुनाव लड़ते हैं, वो बी टीम नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैली हुई है, हर जगह मुख्यमंत्री है। कांग्रेस को आपने कभी पूछा जिससे आपने गठबंधन किया? माननीय दलितों के मसीहा राहुल गांधी जी। कांग्रेस हरियाणा में क्यों अकेले लड़ी जब जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत जाएगी? क्यों लड़ी? मध्य प्रदेश में क्यों लड़ी? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किसी ने मना किया था कि गठबंधन मत करो? आप भूल गए? आप ही को कहा था कमलनाथ मिश्रा जी ने, छोड़ो अखिलेश अखिलेश। उनको तो नहीं पूछने जाएंगे। आप लोगों को दिक्कत है आदरणीय बहन जी से, खासकर दलित समाज से। क्या दिक्कत है? मिलकर लड़ने में क्या दिक्कत है? आप 1 to 1 नहीं कर पा रहे तो ऐसी कौन सी बात आ गई मजबूरी कि आपको बहन जी को बी टीम बनाना पड़ रहा है? फोटो आप साथ में खिंचवाते हैं, आपके चाचा जी खिंचवाते हैं, बहन जी कभी खिंचवाती हैं? कभी देखा है आपने? तो ये सब निराधार बातें बंद कीजिए। और बसपा में आज भी इतनी ताकत है, 0 सांसद है, 1 विधायक, लोकसभा 0 है, फिर भी पूरे देश में अकेले लड़ सकते हो। चंदे पे चलती है, पूरे देश ने देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का 1 रुपया नहीं ली, लेकिन आप लोगों ने लिया है। ये सब बातें बंद कीजिए महोदय, और मिल के हो सके तो चुनाव लड़िए, समाज में भाईचारा बनाइए। आप हमारे वरिष्ठ बड़े नेता हैं, आप ऐसी बातें करेंगे तो समाज में क्या भाईचारा बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करिए बहन जी। आप लोगों ने क्या किया जब आप लोग जानते हैं कि नहीं बहन जी के बिना, बसपा के बिना भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी? आप लोगों क्यों नहीं गए? आप लोग को जाने में क्या दिक्कत है? बहन जी सीनियर लीडर हैं, आपके पिताजी के साथ राजनीति की है, आप उनके पास चले जाएंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? क्या दिक्कत है? हम आपके पास चले आ जाएंगे, किसी बात के लिए आ जाएंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? आप हमसे बड़े हैं, क्या दिक्कत है? वो एक साइड कीजिए और ये भ्रामक खबरें फैलाना बंद कीजिए। भले बसपा का IT सेल नहीं है, बसपा का सोशल मीडिया पर नहीं, लेकिन लोग एक्टिव हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही है। अब मुस्लिम समाज सोचे 18% मुस्लिम समाज है, 22% दलित समाज है। 22% 18% ऐसे ही मिल जाए तो सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा आप लोगों ने घुमा के रखा है इन लोगों को कि लोग खुद कंफ्यूज है। आपके आजम खां हमेशा जेल में रहते हैं, फिर भी लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब मुस्लिम समाज ये भी नहीं देखता कि मुस्लिम समाज पे अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं। और एक बात बता दें महोदय, बहुजन समाज पार्टी से अब तक 22 संगठन पार्टियां बनी, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी भी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी भी हैं, और भी कितने अम्बेडकरवादी दल संगठन बने हैं। एक ठो आजाद समाज पार्टी भी अब आ गई है। तब बीएसपी की स्थिति है। आपकी समाजवादी पार्टी कल भी अकेली थी, आज भी अकेली है। आपका यूपी में एक भी यादव नेता नहीं है आपके अलावा। शिवपाल यादव जी थे, वो भी आपके साथ है। लेकिन बसपा का सोचिए, जिसके 22 खंड हो चुके हों, उसकी एक ही नेता आज भी है, बहुजन समाज पार्टी। बसपा इसे थोड़ी खत्म हो जाएगी कि आप लोग कुछ भी फैला दीजिए, लोग सुन के भाग जाएंगे। बसपा में विचारधारा चलती है बाबा साहब की, बसपा में आत्मा बसती है। बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर साहब कांसीराम जी हैं। ऐसे कोई थोड़ी छीन सकता है। और बसपा की देन है कि आप लोग आज आके जय भीम कर रहे हैं। बसपा की देन है कि आप लोग संविधान लेके घूमे।
तो कोशिश कीजिए कि समाज में भाईचारा बने। आपके जो समाज के लोग दलितों पर अत्याचार करें उस पर रोक लगाइए। वोट चाहिए तो गठबंधन कीजिए, बिना गठबंधन के जो वोट आप पा गए 37 सीटें जीत गए, आप भूल जाइए कि वो मिलेगा भी, क्योंकि सबको पता है कि किस तरह से राजनीति घुमा के बसपा को खत्म करने की कोशिश की जा रही। अगर दलितों का वोट चाहिए, बहुजन समाज का वोट चाहिए, मिल के लड़िए। आपको ओबीसी वोट करेगा, सवर्ण वोट करेगा, जो न्यायप्रिय लोग सब लोग वोट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, हम तो यही कहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब इस सब अफवाह में हमें नहीं पड़ना है। समाज को भी जागरूक रहना है और हर नेता को ये समझना चाहिए कि अब समाज का युवा गुमराह नहीं होने वाला है। धन्यवाद। जय भीम।